सतनाम। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सत श्री अकाल जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सबसे पहले गुरु की ओट आसरा। हमारा कल विषय था नाम। नाम क्या कोई नाम ये परमात्मा के नाम है? क्या उस चीज का हम कोई नाम रख सकते हैं? क्या उस अचल अविनाशी सदा अमर रहने वाली शक्ति का नाम किसने रखा? उसका नाम अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, सतनाम, राम। ये नाम उस शक्ति को, उस पावर को, उस एक रस बरत रही शक्ति को, ओंकार को, ओंकार रूप में जो बरत रही है एक रस, उसको ये नाम किसने दिए? सबसे पहले तो हम एक थोड़ी सी 1 मिनट के लिए मूल मंत्र की बात करते हैं। गुरु जी ने फरमाया, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निरभव निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सैपंग। ये मूल मंत्र है। मूल मंत्र का मतलब है कि ये वो जो एक रस बरत रही शक्ति है, ये उसके गुण है। और जो वो एक रस बरत रही शक्ति है वो गुरु प्रसाद द्वारा, गुरु द्वारा प्राप्त होती है, या हम उसको प्राप्त होते हैं। फिर गुरु जी ने फरमाया जप, कि उसको जपो। किसको जपो? जो आद से सच है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। महाराज कहते हैं जो आद से सच है, जुगाद से सच है, अब भी सच है और आगे भी रहेगी। क्योंकि उसमें कोई घाट भाट होता नहीं, उसको कोई कम या ज्यादा नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, उसमें कोई बदलाव है नहीं। तो गुरु जी ने फरमाया कि उसको जपो। मैं हैरान हूं, कितने महान गुरु रहबर हमारे हुए हैं। यहां तक, जहां तक उन्होंने उस शक्ति के गुण बताए और जपने को बोला कि किसको जपो? जो आद से सच है, जुगाद से सच है भी सच, नानक होसी भी सच, आगे भी सच रहेगी, अब भी सच है, उसको जपो। यहां तक गुरुजी ने किसी को कोई मंत्र नहीं बताया, कोई नहीं बताया कि राम कह के जपो, अल्लाह कह के जपो, वाहिगुरु कह के जपो, कुछ नहीं कहा। वो कितने शाश्वत सत्य उनके अंदर था, कितने महान गुरु थे कि उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि आप राम राम जपो, अल्लाह जपो, वाहिगुरु जपो, यहां तक नहीं बोला। बाणी में जो उनकी पहली बाणी है जपजी साहिब, उसमें यहां तक उन्होंने नहीं बोला। बार बोला होगा इससे पहले, वो पता नहीं। मगर कितने महान थे वो, क्योंकि वो उपदेश पूरी खलकत को कर रहे थे, पूरी कायनात को उपदेश कर रहे थे, पूरी मानव जाति को उपदेश कर रहे थे। मैं तो मानता हूं कि वो मानव जाति के गुरु थे, पूरी खलकत के ही गुरु रहबर मुर्शद थे वो, क्योंकि उनका उपदेश साझा है और उनके उपदेश में ये बात दिखती है कि वो सबके गुरु थे, क्योंकि उन्होंने सबको उपदेश दिया। और ये बात उसका प्रमाण है। उन्होंने कहा आप जपो, आप राम राम जप रहे हो तो राम राम जपो,
अल्लाहू जप रहे हो तो अल्लाहू जपो, जो जप रहे हो बस जपो। उन्होंने ये संगत को उपदेश दिया। और फिर अब आगे हम बात नाम की चल रही है, नाम के बारे में विचार करते हैं कि नाम कैसे रखे गए। ये नाम उनके प्यारे संत महात्माओं ने रखे। उस शक्ति ने, अमर शक्ति ने, उस अविनाशी शक्ति ने अपना नाम नहीं रखा। उसका कोई नाम हो भी नहीं सकता, क्योंकि जैसे हमारा नाम हमारे माता पिता ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे दोस्त, हमारे माता पिता के दोस्त मित्रों ने, उन्होंने हमारा नाम रखा। 4 तरह के नाम होते हैं सासंग जी। एक नाम होता है माँ बाप के द्वारा रखा गया, माँ बाप पंजाबी में लिखते हैं, जो माँ बाप नाम देते हैं, पहला नाम। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरा नाम कश्मीर सिंह है। जैसे मैं कश्मीर से, मुझे कश्मीर से कोई मतलब नहीं, मैं पंजाब से रहता हूँ, पंजाब में रहता हूँ। हमारे यहाँ एक लड़के का नाम सतगुर है। वो आम सिंपल इंसान है, स्वभाव का अच्छा है, मगर सतगुरु वाली उसमें कोई बात नहीं। मेरे भाई का नाम सुभाष है, सुभाष चंद्र बोस पे रखा, मगर उसमें सुभाष चंद्र बोस वाले कोई गुण नहीं। माँ बाप को जो नाम रखा होता है वो ऊट पटांग होता है, वैसे ही उन्होंने जो अच्छा लगा रख दिया। वो कोई गुण नहीं उस टाइम तक बच्चे के पता होते, बस उन्होंने वो देख के एक दूसरे के सलाम करके वो रख देते हैं, जो भी है ऊट पटांग नाम, जैसा भी उनको अच्छा लगाया, सही उनके लिए तो सही होता है वो। दूसरा नाम होता है सासंग जी जाति करके, या वंश, घराना, जाति करके, वंश करके, घराना करके, इस करके नाम होता है। जैसे फलाना घराने का बंदा है, जैसे हम कह देते हैं सिंगला साहब, संधू साहब, शर्मा जी, ये सारे नाम जाति करके हैं। ऐसे भी हम संबोधन करते हैं, शर्मा जी इधर आना, सिंगला साहब सुनियो, ये भी नाम है। भगवान का ऐसा, भगवान का ना तो कोई उटपटांग नाम है, क्योंकि उसके माता पिता नहीं है, ना भगवान का जाति करके, वंश करके, घराना करके नाम है, क्योंकि उसका कोई वंश, घराना, जाति नहीं है। तीसरा नाम है जी क्रिया करके, क्रिया करके। क्रिया का मतलब होता है जैसा वो काम करे। वो बात समझनी पड़ेगी हमें कि वो तो एक रस बरत रही सकती है, जो कुछ हो रहा है वो प्राकृतिक हो रहा है, उसको प्रकृति कर रही है। पुरुष और प्रकृति का मेल ही जीवन है, यह संसार है। जो हलचल है, जो भी हो रहा है, घटित हो रहा है, जो भी, वो सब प्रकृति कर रही है, पराशक्ति कर रही है। एक का माई जुगत ब्याई, 3 चिल्ले परवान, एक संसारी, एक पंडारी, एक लाई दीवान। वो एक का माई है, जो वो प्रकृति है, वो कर रही है। जैसे क्रिया करके नाम हम उदाहरण के तौर पे करते हैं, जैसे ड्राइवर साहब, कोई ड्राइवर है उसको ड्राइवर साहब। पहलवान जी, जैसे टीचर को कह देते हैं आम पंजाब में या हरियाणा में मास्टर जी नमस्ते। जैसी उसकी क्रिया, कोई दुकानदार को बोल देते हैं सेठ जी, तो जैसी उसकी क्रिया है उस तरह का उसका नाम पड़ जाता है। भगवान का ऐसा कोई नाम नहीं। चौथा होता है शासन जी गुणात्मक नाम।
गुणात्मक नाम। ये जो नाम है चौथे किस्म के, ये भगवान के हैं, उस शक्ति के हैं, उस परमात्मा के नाम, जो भी हम उस पराशक्ति के, पार ब्रह्म शक्ति के नाम, जो एक रस ओंकार रूप में बरत रही है, उस शक्ति के नाम गुणात्मक नाम है। जैसे गोविंद, गो मीन होता है धरती और बिंद मैंने सहारा। किसी महात्मा ने जब ध्यान किया, मेडिटेशन की, नाम जपा, उसको देखा, उसने महसूस किया कि वो तो धरती का सहारा है, उसके सहारे बिना धरती नहीं टिक सकती। जब सारे अखंड ब्रह्मांड सब कुछ जो भी है उसके सहारे खड़ा है, उसने बोल दिया गोविंद। परमात्मा परम मैंने होता है महान, बड़ा। आत्मा मैंने प्रकाश। जैसे हमें आत्मा कह देते हैं, शरीर में आत्मा है, आत्मा का मतलब प्रकाश। परम आत्मा बड़ा प्रकाश। जैसे वाहेगुरु, वाहे मैंने आचार्य, गुरु में गु मैंने होता है हनेरा, रू मैंने चानन। ऐसा आचार्य प्रकाश जो हनेरे में से चानन में ले जाए, रोशनी में ले जाए। ऐसा गुरु धन जो अंधेरे में से निकाल के रोशनी में ले जाए, ज्ञान में ले जाए, अज्ञानता का अंधेरा काट दे। जो ईश्वर जिसके बर से सारा कुछ चल रहा है। राम का मतलब रोम रोम में जो है, हर का मतलब जो सब कुछ हर ले, जो दुख हर ले, हमारे संकट हर ले, उसका मतलब हर हर हर